जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था और ऐसी कोई स्पेशल न्यूज भी नहीं थी। यहाँ पे राजस्थान पुलिस की यहाँ पे काफी अच्छे पदों पर भर्ती की यहाँ पे घोषणा की गई है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए अपन ज्यादा कह सकते हैं जो पिछली भर्ती में 1 नंबर 2 नंबर या कुछ मार्जिन से यहाँ पे अंतिम सिलेक्शन से यहाँ पे वंचित रह गए। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के अलावा आपको अभी तक किसी भी प्रकार की यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और अगर आप राजस्थान पुलिस की भर्ती से शुरुआत से लेके और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, हर पल पल की यहाँ पे जानकारी आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी है आपको यहाँ पे अपडेट दी जाती है। तो आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन तुरंत यहाँ पे मिल सके जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो आज अपन देखेंगे कि जो राजस्थान पुलिस की घोषणा की है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जो नोटिस था, शॉर्ट नोटिस भर्ती से संबंधित, वो भी यहाँ पे जारी किया गया है। क्या कुछ है देखते हैं। उस नोटिस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस की दोस्तों लगभग ये मान के चलिए आप 5 साल या 6 साल बाद में इतनी बड़ी यहाँ पे भर्ती आ रही है। वो कैसे कि जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे 2018 की। तो जब ये भर्ती आई थी, वो ये आई थी 13,142 पदों पे यहाँ पे भर्ती आई थी। और इस भर्ती में लगभग यहाँ पे 2,000 पोस्ट यहाँ पे खाली गई थी दोस्तों। और इसकी मुख्य वजह क्या थी, क्योंकि इसमें एक तो जो करंट जीके था वो ज्यादा था और यहाँ पे एक जो साइंस थी वो ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ पे ये जो पोस्टें हैं 2,000 पोस्ट यहाँ पे खाली रही थी। इसके बाद में जो भर्ती आई वो भर्ती आई 2019 की। और ध्यान रखना दोस्तों, जब 2018 तक कोई भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती थी, क्योंकि 2018 की जब ये 2,000 पोस्ट यहाँ पे खाली रही तो इसकी कोई भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं की गई थी। और जब 2019 की भर्ती आई तो इसमें पदों की संख्या कितनी थी? पदों की संख्या थी इसमें 5,000। और इसमें पहली बार राजस्थान पुलिस में यहां से वेटिंग आना स्टार्ट हुई थी। वेटिंग लिस्ट दोस्तों आना यहीं से स्टार्ट हुई थी 2019 की भर्ती से, क्योंकि इस भर्ती की वेटिंग यहाँ पे जारी हुई थी। और इस भर्ती में क्या हुआ था कि पहली बार क्या हुआ था आपको पता हो तो, कि यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ा गया था। और इसी के साथ में महिला बाल अपराध, महिला बाल अपराध ये सेक्शन यहाँ पे पहली बार इस भर्ती में यहाँ पे जोड़े गए थे। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, जो भर्ती आई थी वो आई थी आपकी 2021 में। और फिर यहां से जो पोस्ट थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई। फिर दोस्तों मैं 2021 की बात करता हूं तो पोस्टों की संख्या कितनी थी? वो थी आपकी 4438 पदों की यहाँ पे भर्ती आई थी। और ये पेपर था काफी लेंथी पेपर यहाँ पे आया था। फिर मैं बात करता हूं जो जस्ट पीछे आपकी भर्ती थी 2023 की भर्ती थी। वो भर्ती आई थी आपकी दोस्तों 3578 पदों पे। और पेपर आपने इसका देख लिया होगा पीछे किस प्रकार का पेपर आया था। आउट ऑफ सिलेबस पूरा पेपर यहाँ पे डाला गया था और रीजनिंग के बहुत ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे। और ये पेपर दोस्तों पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन आयोजित जो एग्जाम थी यहाँ पे हुई थी, ये पेपर ऑनलाइन था यहाँ पे। और फिर अब बात करते हैं अपन 2025 में। पदों की संख्या यहाँ पे 6500 की घोषणा की गई है। 6500 से ज्यादा ही यहाँ पे आपकी भर्ती आएगी। इसका जो पैटर्न है पूरा अभी बताया नहीं गया है कि पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने कितने नंबर का। केवल जो हमेशा बताते हैं शुरू से लेकर जब से राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, केवल यही बताया जाता है कि आपकी ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगा, ये होगा। लेकिन स्पेशल सेक्शन वाइज आपके पूरा सिलेबस यहाँ पे जारी नहीं होता है। तो अब यही चाहेंगे कि अगर इसका सिलेबस जारी हो तो विद्यार्थियों को यहाँ पे काफी यहाँ पे आसानी हो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि 2025 में आपकी जो भर्ती आएगी 6500 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। दोस्तों काफी अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास में, क्योंकि काफी दिन बाद में यानी कि 6-7 साल में ये बाद में इतनी बड़ी आपकी भर्ती आ रही है। 6500 पदों की यहाँ पे भर्ती होने वाली है।
और भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा? नोटिफिकेशन आपका दोस्तों सीटी जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा। और सीटी का रिजल्ट भी आपका आने वाला है, अब इसके तुरंत बाद में आपका ये नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसमें दोस्तों 6500 में देखो क्या क्या होगा आपका, इसमें आ जाएगी आपकी जिला पुलिस भी इसी में आएगी, इसी में होगी आपकी आरएसी, एमबीसी, और इसी में होगी आपकी टेली कम्युनिकेशन, इसी में होगी। और जो आपका ड्राइवर है वो इसी में होगा। और अन्य जो ट्रेड आते हैं आपकी वो इसी में होंगे। यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे पद रहने वाले हैं। तो इन सभी पदों पे आपकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और जरूरी नहीं है कि आपकी 6500 पदों पे ही भर्ती हो, 6500 पदों से ज्यादा आपकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा जो आरएसी की लास्ट भर्ती हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2019। 2019 के बाद से राजस्थान पुलिस में जो आरएसी है उसकी कोई भी यहाँ पे भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा जिला पुलिस की ही यहाँ पे भर्ती होती आई है। वजह क्या थी? वजह यह थी क्योंकि इसकी जो योग्यता थी पहली थी 10th पास, फिर बाद में 12th किया गया, और इसकी यहाँ पे की गई थी 10th पास। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, इस डिफरेंस की वजह से ये भर्ती, और ये भर्ती होती थी आपकी सीटी के माध्यम से। और सीटी की जो योग्यता थी वो 12th पास थी, क्योंकि आपकी सीटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी सीटी आयोजित होती है। तो ये कहीं भी मापदंडों में पूरी नहीं आ रही थी, और अकेला जो भर्ती आरएसी की वो यहाँ पे हो नहीं रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो आरएसी की योग्यता है वो भी फिर 12th की गई। तो यानी कि दोनों की जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता 12th अब कर दी गई है। और इसी वजह से यहाँ पे दोनों भर्तियां हैं, आरएससी में भी और जिला पुलिस में भी यहाँ पे साथ आएगी जिस प्रकार से पहले आती थी। तो आरएससी में भी काफी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी आएगी, जिला पुलिस में भी आएगी, और भी बटालियन अभी खड़ी हो रही है। तो काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, सिलेक्शन के किसके ज्यादा चांस है? जो पिछली भर्ती में जो आपकी 2023 वाली भर्ती थी, इसमें जो यहाँ पे मेरिट में रह गए, अगर आप कुछ मार्जिन से यहाँ पे रह गए हैं, अगर आपकी निरंतर तैयारी है तो आपको यहाँ पे तैयारी काफी अच्छी करनी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। पेपर का आपको पता होगा किस प्रकार से राजस्थान पुलिस के पेपर आते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के पैटर्न को पकड़ना काफी हार्ड है दोस्तों। पैटर्न समझ में नहीं आता किस प्रकार पैटर्न आएगा, क्योंकि हर बार राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा में पैटर्न अलग अलग रहता है राजस्थान पुलिस का। तो आपको बिल्कुल सेपरेट अच्छी तैयारी यहाँ पे करनी होगी। और मैं फिर कहता हूं, अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ तैयारी यहाँ पे करनी होगी। अगर आप अब ये देखते हैं कि मैं कोचिंग कर लूंगा, अब वो करूंगा, तो इतने में आपको कोचिंगों में ही आपका समय पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना होगा। वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अब आपकी रणनीति बनानी है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इन चक्रों में आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपने एक बार कोचिंग कर ली फिर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो समय खराब करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और बिना मेहनत के दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये 6500 पोस्ट आ जाओ, चाहे 65 की जगह भले ही 65,000 आ जाओ, जब तक तैयारी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको ये देखना होगा कि पैटर्न पिछली बार किस हिसाब का पेपर आया था। और दूसरी चीज है दोस्तों, आज का जमाना क्या हो गया धीरे धीरे, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे आपका एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो, वो सब जो बैंक का पैटर्न रहता है धीरे धीरे उसको आप फॉलो कर रहे हैं। रीजनिंग आपने देखी होगी, जब राजस्थान पुलिस में 2012 में 13 में रीजनिंग आती थी, ऐसी रीजनिंग दोस्तों अब नहीं आने वाली है। काफी अच्छी रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है। और मेन बात है दोस्तों, क्वेश्चन आपको आना वो बड़ी बात नहीं है, कि आपको क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को कितने टाइम में आप सोल्व कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये भी एक कैंडिडेट है, ये भी एक कैंडिडेट है, इसको भी वो क्वेश्चन आता है, इसको भी आता है, लेकिन मेन बात होगी कि दोनों में से कौन जल्दी यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ में अपना पेपर यहाँ पे समाप्त कर रहा है। मायने ये नहीं रखता कि किसको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मायने ये रखेगा अब कौन ज्यादा एक्यूरेसी विथ टाइम के साथ में यहाँ पे अपने पेपर को समाप्त करता है। और ये चीज आपकी होगी सिर्फ प्रैक्टिस सेट से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को निखारते यहाँ पे जाओगे, उतना ही निखार आते जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है, क्योंकि मैंने देखा है पिछली 3-4 भर्तियों से, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, मेहनत दोस्तों जो तैयारी
जो फॉर्म भरते हैं लगभग लगभग सब अच्छी मेहनत करते हैं और 15-15 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे सब मेहनत करते हैं काफी अच्छी। लेकिन दोस्तों अब मेहनत का जमाना नहीं है, आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग की जगह अब आपको स्मार्ट स्टडी यहाँ पे दोस्तों करनी होगी कि आपको अब क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस क्या चीजें अब हो चुकी है, एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल अभी चल रहा है, कि क्या पैटर्न अभी चल रहा है और एग्जामों में, और किस पैटर्न को एग्जामिनर फॉलो यहाँ पे कर रहा है। अभी जस्ट रिसेंट में आपने पेपर देखा होगा, आरएस का जो पेपर हुआ है, किस प्रकार का पेपर यहाँ पे बनाया गया है। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसका पूरा निचोड़ निकाल के उस टॉपिक को पढ़े, ये नहीं है आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया और उस प्रैक्टिस सेट में आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हाँ भाई ये मेरा हो गया। दूसरी चीज, अगर आपको सबसे ज्यादा बर्बाद कौन कर रहा है, वो है आपकी जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। उसमें होता क्या है कि आप देखते क्या है, देखते देखते पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं और उसी में आपका पूरा टाइम खराब हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों कंटेंट है, यूट्यूब पे वही चीज आप देखो जिसमें आपको यहाँ पे समस्या आ रही है। और दूसरी चीज है, जब तक आप रीजनिंग और मैथ को हाथ से सोल्व नहीं करोगे, चाहे आप कितनी ही लाइव क्लास ले लो, चाहे कितनी ही आप लास्ट सेशन ले लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पे करनी होगी रीजनिंग और मैथ की, तभी आप इस जो आपकी रीजनिंग आती है इस सेक्शन में आप माहिर होंगे। और ज्यादा जो सिलेक्शन का चांस रहता है दोस्तों, आपका जीके में यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो आपका होता है रीजनिंग और मैथ में। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, तब जाके आप इसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो चीजें मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे चर्चा करूंगा। नोटिस आप सबने देख लिया होगा, जैसे ही सीटी का रिजल्ट आता है आपका तुरंत यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा। और एक दूसरी बात थी, जिन भी साथियों ने अभी एग्जाम दे रखी है वो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, उसकी भी अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुट जाइए जी जान से, ऐसा मौका, और ये 2025 आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पे साबित होगी अगर आप तैयारी करते हैं। बहुत सारी वैकेंसियां आ रखी है और एक ही सिलेबस में आप बहुत सी वैकेंसियों की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जस्ट राजस्थान पुलिस की यहाँ पे अभी ज्वाइनिंग समाप्त हुई है, धीरे धीरे अभी ज्वाइनिंग और जारी होगी लिस्टें, और उससे पहले ही आपकी दूसरी भर्ती की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे मौके दोस्तों बहुत कम मिलते हैं। जो आपका रिदम बना हुआ पढ़ाई का उसको जारी रखें, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, इन चीजों को भूल के एक बार अपने आप को वापस से आपको तैयार होना पड़ेगा और मेहनत दोस्तों करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब पीछे हटने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत और मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, काफी अच्छी यहाँ पे पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।